अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें, पीएम श्री स्कूल्स की बात हुई है, अटल उत्कृष्ट की बात हुई है, एक ग्रुप वहाँ फिनलैंड गया है, वहाँ से वो उनकी एजुकेशन टेक्निक को यहाँ पे लाना चाह रहे हैं। मतलब सरकार कर तो रही है लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या स्कूलों को बंद करना ही एक ऑप्शन है, या उस साइमल्टेनियसली हमें मॉडल स्कूल डेवलप करने चाहिए, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके स्टाफ से लेके हर कुछ कंपेटेबल हो, इसके प्राइवेट स्कूल के कंपेटेबल हो, जो पेरेंट्स है उनका थोड़ा सा रुझान उस स्कूल की ओर हो, तो शायद अगर हम कहीं मॉडल दिखा पाए उनको, तो शायद उनको लगे कि नई सरकार इस दिशा में कुछ कर रही है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में शिक्षा का स्तर अच्छा होगा। तो बिल्कुल सही बात है। और जो मॉडल की आप बात कह रही हैं, ये मॉडल स्कूल्स का चलन ये पिछले कुछ आप समझिए कि लगभग मेरे ख्याल से 8 साल हो गए होंगे। कुछ मॉडल स्कूल का कॉन्सेप्ट उत्तराखंड में खास तौर से ये निकाला गया था, जिसमें प्राइमरी, जूनियर और एक इंटर कॉलेज हर ब्लॉक में कुछ इस तरह से रखे गए थे कि मॉडल स्कूल्स बनाए जाएंगे। कॉन्सेप्ट वही था जो आप बात कह रही हैं कि वहाँ पर कुछ अतिरिक्त सुविधाएं देकर लोगों का ध्यान खींचना, कम्युनिटी का ध्यान खींचना कि ऐसे भी स्कूल होते हैं। लेकिन ये कहेंगे कि उन स्कूल्स में क्वालिटी एजुकेशन वहाँ पे दी जा रही है। हालांकि मैं मानता हूँ कि सरकार का हर स्कूल अपने आप में एक मॉडल स्कूल होना चाहिए, लेकिन फिर भी तो जैसे अगर हम भीमताल की बात करें तो हमारे पास में एक GMPS यहाँ पर गवर्नमेंट मॉडल स्कूल है, मेहरा गाँव। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि 5 टीचर हैं, पूरा स्टाफ है, बहुत सारी और सुविधाएं वहाँ पर दी गई हैं। तो वहाँ पर इनरोलमेंट भी काफ़ी बड़ा है अभी, तो मेरे ख्याल से 50 से ऊपर वहाँ पर बच्चे हैं। जो स्कूल बंद करने वाली बात है, मुझे लगता है कि सरकार कोई स्कूल खुद से बंद कर सकती है, क्योंकि प्राथमिक स्वास्थ्य और प्राथमिक शिक्षा ये हर इंसान का मूल अधिकार है जो हमारे संविधान ने दिया है, और एक वेलफेयर स्टेट होने के नाते वो राज्य की जिम्मेदारी है कि वो उसको प्रोवाइड कराए। लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा था कि शिक्षा आइसोलेशन में हम नहीं देख सकते। शिक्षा के लिए ज़रूरी है कि लोग हों, बच्चे हों, बच्चों के लिए ज़रूरी हो कि परिवार वहाँ पर हो, और परिवार के लिए ज़रूरी है कि उसकी आजीविका का एक ठीक ठाक साधन उस स्थानीय परिवेश में हो। तो शायद आप सही कह रही हैं कि सरकार क्या कुछ और स्कूल्स को ऐसा बेहतर कर सकती है, क्योंकि हमारे टीचर्स तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो क्वालिफाइड नहीं होते हैं, वेल ट्रेंड होते हैं, हर साल उनकी ट्रेनिंग होती है, हर साल उनको नए नए तरीके सीखे जाते हैं, वो सीखते हैं। आइट हमारा इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, वो अलग अलग तरीके से उनके साथ डील करता है। कुछ अच्छे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो तो ज़रूर करवाते हैं, लेकिन आमतौर पे प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स का मैंने कहीं ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं देखा है। आज अंग्रेजी का बहुत बोलबाला है और होना भी चाहिए, क्योंकि जो इंग्लिश में वेल वर्स्ड है उसको रोजगार के ज़्यादा चांसेज हैं। तो इसलिए पेरेंट्स का हम ऐसे स्कूल में भेजेंगे जहाँ बच्चा हमारा अंग्रेजी बोलना सीखे। हाँ, अंग्रेजी को लेकर एक जो पूरा एक मसला बना हुआ है, लेकिन चूंकि अंग्रेजी एक मेजर लैंग्वेज है जो बाद में भी और जगह बहुत सारी जगह मदद करती है, और ये भी सच्चाई है कि हमारे बहुत सारे टीचर्स उतने कॉम्पिटेंट नहीं हैं। हालांकि जो नया मास आया है वो काफ़ी सारे उनमें से अच्छे टीचर हैं जो अच्छी अंग्रेजी जानते हैं, अंग्रेजी लैंग्वेज से टीचर हैं। वो काफ़ी सारे पुराने टीचर नहीं कर पाते हैं। तो ये हुआ तो है पिछले कुछ सालों में, और मुझे लगता है इसी का एक बड़ा रुझान है प्राइवेट स्कूल्स की ओर जाना। तो बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे यहीं पर हमारे धारी ब्लॉक का एक स्कूल है मटियाल, यहाँ से 14 किलोमीटर है। तो अब वहाँ जाएँ तो देखिए हर बच्चा अपने आप को इतना बढ़िया एक्सप्रेस करता है, इंग्लिश में हो, हिंदी में हो। ऐसा नहीं है कि शिक्षक मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है जो सपोर्ट मिलना चाहिए एज अ कम्युनिटी टीचर को या एज अ पेरेंट टीचर को, वो शायद उतना नहीं मिल पाता जितना प्राइवेट स्कूल के एक टीचर को मिलता है। क्योंकि हम देखते हैं प्राइवेट स्कूल्स में अगर बच्चे को कोई होमवर्क मिलता है तो सारा होमवर्क में माँ बाप जुड़ जाते हैं।